सुहागिन का जोड़ा पहन विवेक की अंतिम यात्रा में शामिल हुई पत्नी, मेरा फौजी अमर रहे के लगाए नारे। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे के चौथे दिन शनिवार को सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पीएसओ पैरा कमांडो लांस नायक विवेक कुमार का राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विवेक की पत्नी प्रियंका कुमारी सुहागिन के जोड़े में शमशान घाट तक पति की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका ने तिरंगे को छाती से लगाए रखा। शमशान घाट पहुंचते ही प्रियंका ने लोगों से कहा कि वे चुप रहें, मैं नारे लगाती हूं। प्रियंका ने यहां मेरा फौजी अमर रहे के नारे लगाए। यह देख अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोगों की आंखें नम हो गई। शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे विवेक का पार्थिव शरीर उनके घर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के टेहडू गांव कोसरी पहुंचाया गया। ताबूत देखते ही उनकी मां आशा कुमारी बेसुध हो गई। पिता प्रीतम अपने बेटे को एकटक देखते रहे। पत्नी प्रियंका अपने 5 माह के बेटे को साथ लेकर ताबूत से लिपट गई। विवेक का अंतिम संस्कार लंबा गांव के कुंजेश्वर महादेव शमशान घाट पर किया गया। उनके छोटे भाई सुमित कुमार ने मुखाग्नि दी। इस दौरान उनको सेना व पुलिस की ओर से तोपों की सलामी दी गई। एम्स में अप्रैल से पूर्ण ओपीडी, एफसीआई क्लियरेंस को बनेंगी कमेटियां, जाने विधानसभा में किन मुद्दों पर हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर में अप्रैल 2022 से पूर्ण ओपीडी चलेगी। जुलाई से यहाँ मरीज भी भर्ती होंगे। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह के सवाल पर लिखित में यह जानकारी दी। दिसंबर 2022 में कैंसर रोगियों को पैट स्कैन सुविधा भी एम्स में मिलना शुरू होगी। एम्स में लगने वाली पैट स्कैन मशीन प्रदेश में पहली होगी। अभी तक रोगियों को इस सुविधा के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। एम्स में सामान्य सर्जरी, ईएनटी, प्लास्टिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी समेत 18 तरह की ओपीडी शुरू हो चुकी है। वहीं शीत सत्र के दूसरे दिन सरकार की ओर से प्रश्नकाल के दौरान विधायक बलबीर सिंह वर्मा के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनुपस्थिति में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि विकास कार्यों में एफसीआई की वजह से दिक्कत आ रही है, जिसे दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। पांवटा साहिब के वतन शर्मा भारतीय सेना में बने लेफ्टिनेंट, मां का सपना हुआ पूरा। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 बदरीपुर निवासी वतन शर्मा भारतीय सेना 22 मराठा इन्फेंट्री में लेफ्टिनेंट बने हैं। शनिवार को देहरादून आईएमए में पास आउट हुए वतन शर्मा समेत 319 युवा भारतीय सेना का हिस्सा बने। अब 18 दिसंबर को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 18 दिसंबर को दोपहर 3 बजे शिमला में होगी। इससे पहले यह बैठक 16 दिसंबर को होनी थी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कोरोना को लेकर मंथन होना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के मामले पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की नई खेल नीति की शनिवार को प्रस्तावित घोषणा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक न होने और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के न आने के कारण नहीं हो सकी। कुल्लू के मझाण गांव में 15 घर जलकर राख, तन पर पहने कपड़े ही बचे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी की गाड़ापारली पंचायत के अति दुर्गम गांव मझाण में शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे भीषण अग्निकांड में आधा गांव जलकर राख हो गया। इस घटना में देवता राई ना का प्राचीन मंदिर भी जल गया है। हालांकि ग्रामीणों ने जान पर खेलकर देवता के रथ को बचा लिया है। गांव में 30 में से 15 घर जल गए हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। करोड़ों रुपए के ये सभी घर काष्ठकुनी शैली से बनाए गए थे। आग की लपटें देखकर पूरे गांव में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। गांव से सड़क 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है। पूरा गांव एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत पर निर्भर है। ऐसे में ग्रामीणों ने खेतों से मिट्टी खोदकर जलते आशियानों पर फेंकी, लेकिन देखते ही देखते 15 घर राख के ढेर में बदल गए। इस गांव में मोबाइल सिग्नल भी नहीं है, लिहाजा दूसरे गांव वालों से मदद भी नहीं मांगी जा सकी। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि एसडीएम बंजार की अगुवाई प्रशासन की एक टीम मौके के लिए भेजी गई है। रविवार को वह खुद घटनास्थल का दौरा करेंगे। चौकीदारों के लिए पॉलिसी नहीं बनाई तो करेंगे आत्मदाह। हिमाचल सरकार ने यदि 26 जनवरी तक पंचायत चौकीदारों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई तो विधानसभा शिमला के बाहर आत्मदाह करेंगे। यह बात चौकीदार संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चंद ने विधानसभा परिसर में अपनी मांगों को लेकर कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1961-62 में पंचायतों का गठन किया गया था। उस दौरान पंचायतों में केवल सचिव और चौकीदार ही तैनात थे। इतने समय बाद भी किसी सरकार ने चौकीदारों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द पॉलिसी बनाई जाए। एनपीएस कर्मियों की मांगों पर मंथन के लिए कमेटी गठित, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों के निवारण के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। समिति मामले में संबंधित हितधारकों से परामर्श करेगी। समिति के नियम अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। समिति में कौन कौन होगा यह बाद में तय होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रभु सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि सरकार सुनवाई के लिए कमेटी का गठन करेगी। इसके बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड 845 का रिजल्ट आउट। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड 845 के 23 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इन पदों के लिए 23 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि इन पदों के लिए 5,895 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें से 5,373 पात्र पाए गए। इनमें से 76 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। 31 अगस्त को इनकी मूल्यांकन परीक्षा ली गई। इन 76 अभ्यर्थियों में से 23 का चयन इन पदों के लिए हुआ है। हिमाचल आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। हिमाचल में बीजेपी सरकार के 4 साल का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। इस दिन प्रदेश सरकार दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग का आयोजन भी करेगी। यह जानकारी शनिवार को सीएम जयराम ठाकुर ने दी है। उन्होंने बताया कि इस दिन हिमाचल में इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग का भी आयोजन किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने खुद पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वह हिमाचल आएँ। वहीं पीएम मोदी ने भी विश्वास दिलाया है कि वह समारोह में शामिल होंगे। हिमाचल में 639 रह गए एक्टिव केस, शनिवार को एक की गई जान। हिमाचल में कोरोना महामारी के मामलों में कमी आने लगी है। हालांकि शनिवार को एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को 45 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 56 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में अभी 639 एक्टिव केस मौजूद हैं। सबसे अधिक ऊना जिला में 16 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से शिमला में 12, सोलन में 7, हमीरपुर में 5, मंडी में 3, कांगड़ा में 1 और सिरमौर में भी कोरोना का एक मामला सामने आया है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।